बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर हमला होना कोई आम बात नहीं है। ये 3 दिन पहले ही बांग्लादेश से ऐसा ही खबर उठ के आया है, जहां पर दीपू चंद्र दास, जो कि बांग्लादेश में एक माइनॉरिटी है, कि एक हिंदू माइनॉरिटी है, उनको पूरे भारी बांग्लादेश के जनता के सामने उनको पीटा गया और जिंदा जला दिया गया। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि दीपू चंद्र दास ने यह कहा कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सब एक है, जो भी भगवान है वो एक है। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे और यही एक स्टेटमेंट के कारण जितने भी मेजॉरिटी है बांग्लादेश में, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उन्होंने उनको पकड़कर भरी सभा के सामने मारा और फिर जिंदा जला दिया। ये खबर जो है ये हिंदुस्तान के लिए तो एक दुखद जनक है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है, क्योंकि बांग्लादेश अब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनका रेपुटेशन हो रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जब दीपू चंद्र दास के साथ ये हुआ, उसके 2 दिन बाद फिर से ही ऐसा माइनॉरिटी के ऊपर हमला बोला गया, और वो भी एक रिक्शा ड्राइवर थे और एक हिंदू थे। उसी के कारण अब जो फिलहाल सिचुएशन बन रहा है हिंदुस्तान में वो है कि जितने भी हिंदुस्तान के जो मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है वो सब लोग अभी कोलकाता में, जो हिंदू राष्ट्र हिंदू परिषद है, वो लोग कोलकाता में बांग्लादेश असेंबली के सामने वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन लोग को इंसाफ चाहिए, और जितने भी बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ है उन सबको सेफ और सिक्योर रहना पड़ेगा। ऐसा वो लोग का डिमांड है कि इंडियन गवर्नमेंट को बांग्लादेश के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश के गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर चुप है। कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया उन लोग के जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनिस से। और कल ही हाल फिलहाल में रशिया ने यूएन में ऐसा बात उठाया है कि हाँ बांग्लादेश, माफ़ कीजिएगा, रशिया ने अपने पार्लियामेंट में ऐसा बात उठाया कि बांग्लादेश में जो हुआ है, जो हिंसा हुआ है, वो बहुत ही कड़ी निंदाजनक है। इसी चीज़ में हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे जितने भी लोग हैं, और नेपाल में भी ऐसा प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिनको 1971 में जब पाकिस्तान ये चाहता था कि बांग्लादेश जो है, तब जब उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, तब उन लोग का जो लैंग्वेज है वो बंगाली ना होकर वो उर्दू बने, और इसके कारण ही बहुत बड़ा मैसेकर हम लोग को देखने को मिला था। और तब ये वही हिंदुस्तान है जिन्होंने अपना धर्म जात ये सब ना देखकर बांग्लादेश को मदद किया था, और आज का बांग्लादेश बना था। लेकिन शायद बांग्लादेश आज वो चीज़ भूल चुका है, क्योंकि हाल फिलहाल में वो लोग के जितने भी स्टूडेंट लीडर्स है, यंग पॉलिटिकल लीडर्स है, वो सब लोग का भड़काऊ भाषण जो है वो सब हम लोग को देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में ही जो हम लोग को देखने को मिला है वो है कि नॉर्थ ईस्ट को शायद वो लोग अलग कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट अब ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट बनेगा। बांग्लादेश के जितने भी यूथ है वो लोग का यही डिमांड है ग्रेटर बांग्लादेश का। ग्रेटर बांग्लादेश क्या है? बिहार, वेस्ट बंगाल, कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट को लेकर वो लोग ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ज़रा सोच के देखिए कि ये वही बांग्लादेश है जब हिंदुस्तान ने जब भी बांग्लादेश को ऐसा मुसीबत में है, तब इंडिया सबसे पहला देश ऐसा होता था जो बांग्लादेश को मदद करने पे तुला हुआ रहता है। लेकिन आज वही बांग्लादेश आज रेडिकल आइडियाज़, रिलीजियस आइडियाज़ के कारण आज दब चुका है। आज वो लोग माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला चला रहे। उन लोग के पीएम शेख हसीना जब चली गई तब ये सब चीज़ और बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। भारत सरकार फिलहाल इस विषय में ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं बोला है। पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहुत डिबेट और चर्चे चल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग को देखने को बात है फ्यूचर में आखिर ये किस मोड़ पर हम लोग को लेकर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए इनिशिएटिव फॉर गुड चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।